आखिर जिसका डर था वही हुआ। मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण भर्ती का मामला कोर्ट की दहलीज पार कर गया। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 में लंबे समय से ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसा हुआ है, जो अब और भी उलझ गया है। ओबीसी वर्ग को तय फॉर्मूले के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलने की वजह से अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ पहुंच गए हैं। दरअसल जनजातीय विभाग की शिक्षक भर्ती से जुड़े मसले को लेकर हाल ही में 31 जुलाई को कोर्ट में याचिका लगी थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल शिक्षा और जनजातीय विभाग के प्रमुख सचिव सहित कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। यानी शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का मामला अब और भी हाई वोल्टेज हो गया है और इंसाफ की लड़ाई और भी तेज हो गई है। बहरहाल इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक लगातार पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कभी सरकार की बड़ी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में बड़े बड़े फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, कभी एमपीपीएससी की अहम परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं, कभी कर्मचारी चयन मंडल की भर्तियों पर सवाल उठ रहे हैं, कहीं विभागों में पद खाली होने के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो कहीं आरक्षण का पेंच फंस रहा है। जबकि प्रदेश सरकार खुद मान रही है कि सूबे में 25 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं और सरकार एक साल में महज 2,32,295 युवाओं को ही रोजगार दिला पाई है। विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के लिखित जवाब में कौशल विकास और रोजगार मंत्री गौतम टेटवाल ने बताया था कि 2024 में मध्य प्रदेश में 25,82,779 बेरोजगार सामने आए हैं, जिसकी सूची भी सरकार ने लिखित जवाब में चस्पा की थी। इधर भर्ती परीक्षाएं दे चुके अभ्यर्थी ज्वाइनिंग नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से आरक्षण का मामला करेले में नीम का रस घोल रहा है। फिलहाल हम 2023 की वर्ग 1 की उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, जिसके अभ्यर्थी ओबीसी आरक्षण में बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की बात कहकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के प्रमुख सचिव सहित कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से अभ्यर्थियों की तर्कसंगत आपत्ति बताते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रावधान है। फिलहाल भले ही 13% आरक्षण होल्ड पर है, लेकिन 14% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जनजातीय विभाग ने कुछ विषयों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर दिया है, यानी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक भी पद नहीं रखे गए हैं। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में सरकार के नियम कायदों और कोर्ट के आदेश की क्या वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि तय प्रावधान के मुताबिक 27% तो छोड़िए 14% आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। अब अभ्यर्थियों की आपत्ति का आधार देखें तो जनजातीय विभाग के ऑफिशियल रोस्टर के मुताबिक कुछ विषयों में ओबीसी वर्ग के लिए 0 या 1-2 ही पद हैं, जो साफ तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD के आरक्षण संबंधी रोस्टर का उल्लंघन है। अभ्यर्थियों ने ये आरोप भी लगाए थे कि जब वो गड़बड़ी की शिकायत लेकर जनजातीय विभाग पहुंचे तो अफसरों ने उचित कार्रवाई करने की जगह उन्हें कोर्ट जाने की सलाह दी थी। लिहाजा मजबूर होकर उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी और उनकी याचिका पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने बाकायदा स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के प्रमुख सचिव सहित कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस भेजा है और जवाब तलब किया है। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर अगली सुनवाई 17 सितंबर को होनी है। आंकड़ों की नजर से देखें तो शिक्षकों के कुल 8,720 स्वीकृत पदों में से जनजातीय विभाग में 1,129 और स्कूल शिक्षा विभाग में 7,591 पद खाली है। जनजातीय विभाग में हिंदी, उर्दू और होम साइंस विषय में ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक भी पद नहीं, जबकि इंग्लिश में 118, संस्कृत में 18, मैथ्स में 148, बायोलॉजी में 79, फिजिक्स में 166, केमिस्ट्री में 130, हिस्ट्री में 12, पॉलिटिकल साइंस में 26, ज्योग्राफी में 26, इकोनॉमिक्स में 21, सोशियोलॉजी में 9, कॉमर्स में 54 और एग्रीकल्चर विषय में 338 पद हैं। जनजातीय विभाग के 1,129 पदों में जहां ओबीसी आरक्षण नहीं देने के आरोप लग रहे हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पदों में भी आरक्षण नहीं देने की बात सामने आ रही है।
आरक्षण के फॉर्मूले के हिसाब से आवंटन के मुताबिक केवल एग्रीकल्चर विषय में ही ईडब्ल्यूएस के लिए गैर अतिथि शिक्षकों के बाकी बचे 254 पदों में से मात्र 25 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि दूसरे विषयों में एक भी पद नहीं है। इसे खुद के साथ अन्याय मानकर ओबीसी कैंडिडेट्स की तरह अब ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवार भी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर खुद शिक्षा विभाग का पोर्टल ही सरकार के दोहरे रवैये की पोल खोल रहा है। पोर्टल के मुताबिक फिलहाल स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 36,853 पद मंजूर हैं, जिनमें से 21,459 पद खाली पड़े हुए हैं। सूबे में स्कूल खुले 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और मंगलवार यानी 6 अगस्त को 10वीं और 12वीं की परीक्षा का टाइम टेबल भी घोषित हो चुका है। ऐसे में सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।